एक अल्फ़ा एक ओमेगा के कमरे में बैठ के बोल रहा था, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी, आई रियली लव यू, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आई नो दैट, बट आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, यू आर माई हार्ट, यू आर माई सोल, प्लीज़ डोंट लीव मी लाइक दैट, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, प्लीज़ विंग मेरे साथ ऐसा मत कर, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तेरे बगैर नहीं रह सकता मैं, आई कांट लिव विदाउट यू। ऐसा बोल के वो हमारा लैंसन बहुत रो रहा था और विंग बोल रहा था, जस्ट शांत हो जा, यहाँ पे कुछ चल रहा है लैंसन, यू हैव टू बी काम, यहाँ पे मेरी शादी तय हो रही है लैंसन, ज़्यादा बकवास मत कर, मुझे पता है कि तू मुझसे प्यार नहीं करता, तू सिर्फ और सिर्फ मुझसे दूर होने से डर रहा है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, यू हैव टू काम डाउन योर सेल्फ लैंसन, डोंट स्ट्रेस्ड आउट, जा बाहर जा और उसको जाके देख, मैं तो देख नहीं सकता लेकिन मेरा बेस्टी तो देख ही सकता है। तो ना लैंसन बोलता है, तू क्या समझ नहीं रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ विंग, मैं बता रहा हूँ, मैं सब कुछ तबाह कर दूँगा, आई रियली डू डिस्ट्रॉय एवरी सिंगल थिंग, तो मुझे क्या समझ रहा है, मैं क्या ऐसे ही वेले, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या पागल हूँ। तो ना विंग बोलता है कि लैंसन जस्ट काम डाउन, देख मैं ब्लाइंड हूँ, तेरी फैमिली कभी भी नहीं मानेगी। तो ना लैंसन बोलता है, तो उस लड़के की फैमिली कैसे मान गई। तो ना विंग ने अपना सर नीचे करके बोलता है, मुझे नहीं पता विंग, लैंसन मुझे नहीं पता, आई रियली डोंट नो, अभी मेरी शादी है थोड़ी देर में, मैं अभी कुछ भी लिटरली कुछ भी बकवास सुनना नहीं चाहता, जाया से। तो ना लैंसन वहाँ पे बैठ के पहले विंग को बैठाता है और उसकी गोद में अपना सर रख के ना रोने लगता है और विंग भी ना एकदम चुपचाप रहता है, वो बिल्कुल भी कोई बात नहीं कर रहा, वो एकदम मतलब अपने ड्रेस में एकदम प्रिपेयर है उसकी शादी के लिए और विंग को पता है कि वो उसको डिज़र्व नहीं करता, लैंसन की फैमिली उसे पसंद नहीं करती, उसके मॉम डैड अंकल, हाँ उसका भाई उसे पसंद करता है, हाँ सब लोग उसे बहुत अच्छे से प्यार से बात ज़रूर करते हैं, लेकिन कभी भी उसे अपने हेल्दी बच्चे के लिए मतलब लैंसन के लिए एक अंधे इंसान को कभी भी लिटरली कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और लैंसन की मॉम ने उसे बहुत ही क्लियरली समझा दिया था, तो विंग को बहुत अच्छे से पता है और विंग कभी भी अपनी लाइफ को मेस्ट नहीं कर सकता और अपनी मॉम डैड के खिलाफ़ नहीं जा सकता। उसके मॉम डैड भी चाहते हैं कि विंग उस लड़के से शादी कर ले, तो विंग करेगा, विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, विंग की कोई मर्ज़ी नहीं थी कभी ना कभी होगी, क्योंकि विंग की लाइफ एक कर्स्ड है जो वो पूरी इस दुनिया को देख नहीं सकता, जो सबके लिए बर्डन है, वो कैसे जाके लैंसन से बोले, लैंसन मैं तुझसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे ऐसे लेके जा, वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी लैंसन की फैमिली भी उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, लैंसन की फैमिली लैंसन को बहुत प्यार करती है, वो एक स्पॉइल्ड चाइल्ड है लैंसन, और सिर्फ विंग ही उसे शांत कर पाता है, मना पाता है और कोई भी नहीं, और इवन कि उसकी गर्लफ्रेंड्स भी नहीं, लैंसन की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी पहले से ही, मतलब बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स, लेकिन लैंसन कभी भी किसी के लिए सीरियस नहीं था, अपनी गर्लफ्रेंड्स को पहले ही बोल देता था, तुम सिर्फ मेरे जब तक पसंद हो तब तक हो, जब पसंद नहीं होगे तब नहीं रहोगे। लैंसन पहले से सबको क्लियर कर देता था और विंग अपने दोस्त के लिए कुछ भी करता था। विंग की दोस्ती और लैंसन की दोस्ती बचपन से थी। लैंस और जियांग्स बचपन के फ्रेंड्स थे, लेकिन जियांग्स थोड़े से लो थे और लैंस बहुत ज़्यादा अमीर थे। हाँ, जियांग्स भी बहुत ज़्यादा अमीर थे, लेकिन इसका मतलब उनसे कैपेबिलिटी में थोड़े से कम थे।
और विंग को अपने हेल्थ और अपनी चीज़ें बहुत अच्छे से पता है, और वो जिससे शादी कर रहा है वो भी मतलब परफेक्टली फाइन है, लेकिन पता नहीं उसका अल्फ़ा जिसके साथ उसकी शादी हो रही है वो उसे अंधे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट टाइम किसी को विंग के अंधे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी फैमिली को भी नहीं है, तो इसीलिए जियांग्स ने शादी के लिए हाँ बोल दिया। तो लैंसन और विंग बचपन के दोस्त थे, और विंग लैंसन की हर एक गलती को कवर अप करता था। वो कभी भी लैंसन को ये शो नहीं करता था कि वो उससे प्यार करता है। और लैंसन अब भी एकदम पागल हो गया है, और लैंसन की मॉम ने लैंसन को बहुत समझाया है कि वो ऐसा कुछ ना करे जो विंग की आने वाली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो ना अभी लैंसन अपना सर मतलब विंग की गोद में रख के वो वहाँ पर रो रहा है। तो ना विंग बोलता है ये थोड़ी दिन का रोना है, फिर तू खुश हो जाएगा, तेरी गर्लफ्रेंड्स हो जाएंगी दोबारा से। और ना विंग बोलता है कि अभी ना थोड़ा सा सीरियस हो ले और अपने लिए एक हेल्दी और पार्टनर ढूंढ ले जो तेरे साथ तेरे कंधे से कंधा मिला के चल सके। तो लैंसन बोलता है मुझे नहीं चाहिए, आई रियली डोंट नीड दिस थिंग्स, आई जस्ट नीड यू, यू लिसन टू मी विंग। तो ना विंग बोलते शांत हो जा, तू मुझे मेरी शादी के वक्त नीचे लेके जाएगा और मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स, आई होप यू क्लियर। तो ना लैंसन बोलते नहीं, आई एम नॉट क्लियर, यू हैव टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तो ना लैंसन बोलता है तुझे क्या लगता है मैं ऐसे ही तुझे किसी और को दे दूँगा? इतना आसान है क्या? मैं लैंसन हूँ, हंगुंजन हूँ, मैं किसी को भी अपने कदमों में ला सकता हूँ, और तुझे मैं जो मेरे दिल में राज करता है मैं उसे किसी को दे दूँगा। तूने ऐसा सोचा कैसे? तो ना लविंग बोलता है जस्ट काम डाउन, तू वैसे ही बिना बात के हाइपर हो रहा है, हम लोग दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे ना भी लैंसन, प्लीज़ शांत हो जा गगा। तो ना लविंग ना ऐसा बोलता है, तो ना लैंसन उसे हक करके बैठा रहता है। तो ना वो विंग को बुलाने के लिए बहुत बार उसकी मॉम आई और देखा कि लैंसन ने उसे हक करके रखा है। तो मैडम यू को पता था कि लैंसन विंग को प्यार करता है, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि मैडम लैन ने बहुत पहले ही बता दिया था कि वो विंग को उसके बेटे के साथ घूमने दे सकती है, लेकिन उसकी और भी लैंसन की शादी कभी नहीं हो सकती क्योंकि वो केपेबल नहीं है उनके बेटे की थी। और मैडम यू को बुरा लगा था, लेकिन ये फैक्ट था और ये फैक्ट कभी भी चेंज नहीं होगा कि विंग अंधा है, शी वॉज ब्लाइंड, और ब्लाइंड इंसान को हमेशा एक केयर की ज़रूरत होती है। हम कितने भी बोल दे वो सेल्फ़ इंडिपेंडेंट है, लेकिन उन्हें हमेशा से कोई ना कोई अपनी लाइफ में मतलब उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, वैसे विंग को भी रहना पड़ेगा। और मैडम लैन नहीं चाहती कि उसके बेटे की लाइफ में ऐसे डिसिपल्स लोग उसका पार्टनर बने। तो ये सही बात है कि उसकी मॉम नहीं चाहती, ये बहुत राइट बात है, अपने बच्चे के लिए सही बात कर रही है वो। तो मैडम यू भी समझ आती है। तो ना मैडम यू ना फिर 1.5 घंटे बाद आती है और बोलते लैंसन छोड़ो उसे लेके जाना होगा हमें। तो ना लैंसन बोलता है नहीं। तो ना लैंसन को एक कॉल आता है और बोलता है कि सारे प्रूफ्स हैं, मैंने आपको भेज दिए हैं। तो बोलता है दैट इज़ गुड। तो ना लैंसन विंग को गोद में उठा लेता है और विंग बोलता है क्या कर रहा है, नीचे उतार मुझे। तो ना लैंसन बोलता है एकदम चुप, मैं कोई भी बकवास अभी नहीं सुनूंगा, एकदम चुप। फिर ना मैडम यू ना लैंसन की आंखों में इतना गुस्सा देखे ना वो भी मतलब थोड़ा सा खामोश हो जाती है, क्योंकि लैंसन माफिया किंग था, द माफिया किंग। वो 16 साल की उम्र में उसके ग्रेट ग्रैंडफादर की डेथ से पहले उसने ग्रैंडफादर ने उसे माफिया किंग बना दिया था। हाँ, लैंस अलग थे, लैंस के बिजनेस अलग थे, लेकिन लैंसन का ग्रैंडफादर
वो एक माफिया किंग था और वो सबको रूल करता था जब तक वो मतलब मरे नहीं। तब जब वो डेथ हुए, लेजन के ग्रैंडफादर डेथ किए, तो लेजन तब वो 15 या 14 साल का था और तभी से लेजन को ही, शिचेन भी एक अल्फा है, लेकिन लेजन को उसके ग्रैंडफादर ने उसका मतलब तख्त दे दिया माफिया किंग का। तो ना लेजन की आंखों में गुस्सा देख के ना वो थोड़ा सा डर गई, तो थोड़ा सा बैक ऑफ कर दे। तो ना लेजन बोलता है, एक कॉल करता है और बोलता है पेपर्स लेके अंदर आओ। तो बोलता है जी सर। उसका बहुत बड़ा एम्पायर था, लेंस कितना ज़्यादा एम्पायर था, विलेंसन ने उससे बड़ा एम्पायर अपने मेहनत से खड़ा कर दिया था। वो तब 13-14 मतलब 12-13 साल का था, तब से वो अपने ग्रैंडफादर की कंपनी को खुद रन कर रहा है। लेकिन हाँ, वो जब तक एडल्ट नहीं हुआ वो सामने नहीं आया। उसने हमेशा बताया कि उसका अंकल सब कुछ करता है, लेकिन लेंसन सब करता था सिर्फ मतलब दिखाने के लिए उसका अंकल था। तो लेंसन का पावर जियांग्स फैमिली बहुत अच्छे से जानती है और लेंस भी। तो ना लेंसन जब विंग को गोद में लेके आ रहा था तो ना सब लोग देख रहे थे। वहाँ पे लेंस, जियांग्स, नीस, वेंस, मतलब मो फैमिली, वेन फैमिली, वांग फैमिली सब थे। तो ना सब लोग देखते हैं, तो ना सब लोग को थोड़ा सा awkward लगता है, लेकिन ना तुम बोलते हैं कि बेस्ट फ्रेंड्स है, वो ला ही सकता है, शादी करवाना है। तो वो ना लेंसन बोलता है कि बहुत गलत इंसान के साथ ये प्लान किया। तो ना मो फैमिली थोड़ा सा स्टंट हो जाती है और बोलती है जी बोलिए, कुछ समझा नहीं। तो ना लेंसन कुछ चालू करता है लैपटॉप पे और सब लोग को बोलता है देखो। तो ना वहाँ पे कुछ कॉल्स थे जो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग थे। तो ना वो बोलता है देखो। तो ना वहाँ पे देखा गया था कि मो फैमिली है जिसके साथ विंग की शादी तय हुई है, मो शोनशु के साथ विंग की शादी तय हुई है। मो शोनशु बात कर रहा है कि उस ओमेगा को मैं सेल करने के लिए तो अपने पास ला रहा हूँ, डोंट वरी, परसों मेरा शादी है और उसके दूसरे दिन ही तुम्हारे पास वो पहुँच जाएगा और मैं अपना पैसा बहुत अच्छे से मांग रहा हूँ और मैं पहले से ही उसका अमाउंट ले लूँगा। मुझे बाद में देना है या फिर थोड़ी दिनों बाद नहीं, एक हाथ दे एक हाथ ले, एक हाथ ओमेगा लेगा और दूसरे हाथ से मुझे पैसे देगा। ऐसा बोल के उसने फ़ोन काट दिया। तो ना सब लोग स्टन थे और ना मो फैमिली अपने बेटे को देख रही थी और लेंसन बोलता है ओ शॉक लगा, डोंट शॉक इट। मुझे पता है कि तुम दोनों भी मतलब मो शोनशु के मॉम डैड को भी पॉइंट आउट करके बोल, तुम लोगों को भी पता था, डोंट शॉक इट। ऐसा बोल के ना वो मो शोनशु के मतलब एक पंच मारता है लेंसन और बोलता है कि बहुत गलत इंसान के ओमेगा पे नज़र डाल दी, बहुत गलत। तो ना वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, जैंग फैमिली तो अपना सर पकड़ ले रहे थे। उन्होंने क्या मतलब वो क्या करने जा रहे थे, अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद। वो उसके बेटी को मतलब ऐसे इंसान के पास भेज रहे थे जो उसे भेज देना चाहता था। वो तो मतलब उनको सोच के उनका दिल बैठ गया था। तो अभी ये क्या हुआ वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे। तो ना वहाँ पे लेंसन फिर विंग को गोद में लेता है। तो ना विंग रो रहा था, उसको बहुत रोना आ रहा था क्योंकि उसकी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद हो रही थी। तो वहाँ पे लेंसन का लॉयर आता है, बोलता है सर। तो ना तो विंग बोलता है क्या है ये? तो बोलता है मैंने बोला साइन करो। तो ना विंग लेंसन की इतनी गुस्से वाली आवाज़ सुन के ना सब लोग डर गए थे, यहाँ तक कि लैन शिचेन, लैन कुरैन, मास्टर लैन मतलब लेंसन की डैड और मैडम लैन भी डर गई थी। वो बहुत डार्क वॉइस थी। तो ना विंग डर के ना वो साइन कर देता है और लेंसन भी साइन कर देता है और बोलता है अभी ये मुझको बिलोंग करता है, मेरी और विंग की शादी हो गई। तो वहाँ पे मैडम लैन को थोड़ा सा वक्त लगता है कि सोचने में। वो बोलते हैं नो यू कांट मैरी हर, शी इज़ ब्लाइंड, वो तुम्हारे ऊपर हमेशा से बर्डन रहेगा। तो ना लेंसन बोलता है वो मेरे ऊपर कभी बर्डन नहीं बनेगा, वो मेरी कामनेस है
वो मेरा सुकून है मॉम, और मैं अपना सुकून किसी को नहीं दूंगा। और आपने जो किया मुझे पता है, आपने विंग के साथ कैसे बात की थी मुझे बहुत अच्छे से पता है मॉम। आई नो वेरी वेल अबाउट योर सेल्फ, आई एम योर सन, आई नो यू। ऐसा बोल के लैंसन विंग को गोद में लेता है और जियांग फैमिली को बोलता है, तुम लोगों ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की ना, तो अभी तुम उसे कभी देख नहीं पाओगे। ऐसा बोल के लैंसन विंग को लेके वैसे जा रहा था तो विंग रो रहा था, तो मैं तो थक। तो कहानी शुरू करते हैं। तो ना लैंसन ने वो मतलब जियांग फैमिली को देख के बोला, वो बर्डन थे ना आपके लिए, चलिए आप लोगों से आपका बर्डन हल्का करवा देते हैं। मेरी ओमेगा से कभी कोई किसी मिलने की कोशिश नहीं करेगा। अगर किसी ने भी कोशिश की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो मो फैमिली की तरफ देखती है और बोलता है कि रेडी रहना, तुम्हारी लाइफ मैं अगर हेल ना बना दूँ तो मैं माफिया गैंग लॉन्ग वांग जी नहीं। ऐसा बोल के लैंसन विंग को लेके वहाँ से चला जाता है। तो जियांग फैमिली तो अपना सर पकड़ के रोने लगती है और उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि लैंसन ने जो कहा है वो करेगा। तो दूसरी तरफ से विंग तो बहुत रो रहा था, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी लाइफ ऐसे कैसे हो सकती है, उसकी लाइफ में ऐसा कैसे हो सकता है। हाउ कैन आई, शी डजंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स, शी जस्ट अ ब्रोक इन हार्ट। ऐसा सोच के ना लैंसन ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा ही खुद को ना गिल्टी महसूस करता है। सॉरी मतलब लैंसन नहीं सॉरी विंग। तो ना फिर विंग ना सोचता है कि उसकी फैमिली से अभी लैंसन उसे लेके आ गया है। अभी लैंसन मतलब कभी भी विंग को जाने नहीं देगा। विंग को भी बहुत अच्छे से पता है, विंग को भी पता है कि लैंसन कितना ज़्यादा ही मतलब उसकी बातें अगर किसी ने सुना नहीं तो वो मतलब कुछ भी कर सकता है। एनीथिंग शी डू तो ही डू। तो ना फिर जियांग फैमिली ना मो शोनशू के पास साथ सामने जाते हैं और बोलते गो टू हेल। तो ना वहाँ पे मो फैमिली के मतलब मिस्टर मो और मिसेस मो ना लैन फैमिली के पैर पकड़ लेते हो, बोलते कि अपने बेटे को, मेरे बेटे को बचा लीजिए प्लीज़, अपने बेटे को रोकिए। तो बोलता है कि मैडम लैन भी ना गुस्सा हो गई थी। हाँ वो नहीं चाहती थी कि बीइंग उसके मतलब बेटे का ओमेगा बने, वो नहीं चाहती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीइंग से प्यार नहीं करती थी, वो प्यार करती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीइंग को कहीं ले के जाके बेच देने का प्लान बनाए। दैट इज़ नॉट राइट। उसे बहुत अच्छे से पता है कि उसकी लाइफ में अभी मो शोनशू की लाइफ में अभी क्या होने वाला है और वो ये डिज़र्व करता है, क्योंकि उसका मतलब इंटेंशन इतना ज़्यादा गंदा था और मतलब इतना ज़्यादा ही गंदा जो कोई भी लिटरली कोई भी मतलब उसको आग में झोंकते ऐसा वो सब लोग सोच रहे थे। तो ना मैडम लैन बोलते मेरे पास इसका कोई एक्सेस नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कुछ कर सकती, तुम और तुम्हारा फैमिली अभी हेल में जाओ। ऐसा बोल के मैडम लैन ना वहाँ से चली जाती, क्योंकि अभी बात करने का कोई कुछ फ़ायदा ही नहीं है। लैंसन ने शादी कर ली, मैडम लैन थोड़ा सा गुस्सा है, लेकिन वो हैप्पी है कि विंग का ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुआ है। विंग की ज़िंदगी में कोई और मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन उन लोगों को सोच समझ के लेना चाहिए था। कोई अगर आगे बोल देगा कि मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ, कोई रीज़न ना दे के जस्ट उसे पसंद आया, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि हाँ विंग को पसंद कर सकते। विंग बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल ओमेगा है और उसका मतलब स्किल्स जो वो कर सकता है उसमें वो बेस्ट है, तो सबको पता है। लेकिन ये मतलब ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि उसकी लाइफ में आके कोई ऐसा भी कर सकता है विंग के साथ। विंग इतना क्यूट ओमेगा है और उसके साथ ऐसा करने का मतलब हिम्मत कैसा हुआ। तो मैडम लैन बोलती है कि
मेरा बेटा जो करना चाहे, मैं क्या कि मैं उसे कभी नहीं रोक सकी, मैं अभी कैसे रोक लूँ। लोगों को बता भी नहीं सकती कि मेरा बेटा मेरा सुनता नहीं है, और जिसका सुनता है उसके साथ उसकी शादी हो गई है। ये एकदम सही बात हुई। अब अभी विंग ही उसे ठीक कर सकता है, वरना कोई भी, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि लैंसन के ऊपर बात कर सके। मैडम लन खुश थी, कंफ्यूज थी, क्या थी वो खुद नहीं जानती। और ना जब विंग की शादी की बात उन्होंने सुनी थी ना, उन्हें ना बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल लग रहा था। वो सोच रही थी कि उनका बेटे का क्या होगा। वो ना ये भी सोच रही थी कि उनका बेटा कुछ क्या रिएक्ट करेगा। इसलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा ही अजीब फील कर रही थी कि वो खुश है, दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड है, अभी वो कंफ्यूज है। मैडम लैन वो ऐसा सोच रही थी। तो दूसरी तरफ से भी मतलब मैडम लैन की बातें बाद में करते हैं, अभी विंग के पास जाते हैं। विंग तो कार में इतना रो रहा था, तो ना लैंसन विंग को अपने गोद में ही बिठा के रखा था। तो ना वो आंखों के पानी को पोंछता है और उसकी चिक्स पे किस करके बोलते हैं, हे क्या हुआ, रो क्यों रहा है। तो ना विंग ना उसे मारने लगता है, बोलते तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे शादी करने की, तूने मुझे धमका के कैसे शादी की, तो कितना बुरा है। तो ना लैंसन बोलता है हाँ मैं बुरा हूँ, अगर कोई भी तुझे हर्ट करने की कोशिश करेगा, मैं इससे 10 गुना ज़्यादा बुरा बन के दिखा सकता हूँ, और मुझे इस पे कोई रिग्रेट नहीं है विंग। आई हैव नो रिग्रेट फॉर दैट, आई रियली डिस्ट्रॉय हर। तो नवीन बोलता है मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू किसको क्या डिस्ट्रॉय कर रहा है या फिर क्या उसे उठा रहा है, लेकिन तूने ऐसे शादी की होगी, सबको कितना बुरा लगा होगा, आंटी को कितना बुरा लगा होगा। वो नहीं चाहती थी कि हमारी शादी हो, उन्हें तेरे लिए वंडरफुल ओमेगा चाहिए जो एकदम सब कुछ उसका परफेक्ट हो। तो ना लैंसन बोलता है मेरे ओमेगा का सब कुछ परफेक्ट है। तो ना विंग बोलता है नहीं है, तेरे ओमेगा का सब कुछ परफेक्ट और मैं तेरा ओमेगा नहीं हूँ, तू ऐसे बातें करना बंद कर वरना मैं तुझे को नहीं मारूंगा। तो विंग ऐसा बोलता है। तो ना लैंसन बोलता है तू तो मुझे मार ही रहा है, देख मैं माफिया किंग हूँ, माफिया किंग को ऐसे नहीं मार सकता तू। तो ना तो विंग बोलता है तू माफिया होगा तेरे माफिया वर्ल्ड में, तू अभी मेरा हस्बैंड है, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा भी हस्बैंड हूँ और मेरा फुल राइट है तुझे मारने का। तो नवी लैंसन मुस्कुराता है, बोलता है ओ तो मैं तेरा हस्बैंड हूँ तो तूने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। तो बोलता है मैंने तुझे एक्सेप्ट कर लिया, कब, नहीं मैंने कभी भी तुझे एक्सेप्ट नहीं किया, तू एक नंबर का गधा है, गधा जो मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा, तो एक नंबर का गधा है, जा यहाँ से बाहर निकल, यहाँ से चल फुट, ऐसा बोलता है विंग। तो ना लैंसन बोलते हे तू कितना ज़्यादा बड़ा पलटू है, तू कितनी आसानी से पलट गया। तो विंग बोलता है कब पलटा मैंने, तू अपना मुंह बंद रख वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूँगी या फिर मैं मुंह नोच लूँगी तेरा। तो वहाँ पे मतलब शूशे था, शूशे नहीं शुयांग था, और बोलता है कि बॉस हम आ गए। तो नवीन बोलता है हम कहाँ पे आए। तो लैंसन बोलता है कि हम हमारे घर पे आए। तो बोलता है किसके घर, मतलब मैं समझा नहीं, मैं अपना घर में आ गया हूँ मम्मा पापा के पास। तो बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं तो तुझे जियांग मैंशन बिल्कुल जाने ना दूँगा। तो बोलता है क्या हम लैंड मैंशन में आए। तो नवीन लैंसन बोलता है मैं तुझे जियांग मैंशन में कभी नहीं जाने दूँगा, ना लेंस मिल सकते हैं ना जियांग्स मिल सकते हैं तुझसे। तो विंग बोलता है क्या तू उन्हें सज़ा दे रहा है या फिर मुझे, मैंने क्या गलती की है। तो ना लैंसन बोलता है तूने सबसे बड़ी गलती की है, तूने शादी के लिए हाँ क्यों बोला। तो विंग बोलता है क्यों ना बोलूँ मैं, मुझे भी तो शादी करनी है। तो ऐसा बोल के वो पाउट बनाता है। तो ना लैंसन बोलता है तू मेरे लिए नहीं रोक सकता था, तू नहीं जानता था मैं आने वाला हूँ। तो विंग बोलता है तू आने मतलब क्या अब कर सकता, मैं तू आके क्या कर लेगा। तो बोलता क्या कर लिया मैंने देखा नहीं। तो बोलते हाँ रो रो के अपनी आँखें फुला लिया, मुझे बेग करने लगा प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ना
लैंसन बोलता है वीइंग डोंट डू दैट। तो बोलता है क्या किया नहीं था तूने? तो लैंसन बोलता है मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ कि मैंने नहीं किया था, हाँ मैंने किया था और मैं मानता भी हूँ। आई रियली एक्सेप्ट दैट फैक्ट। आई बेग फॉर यू become coming my life, you have to come my life, no you have no option on that। तो लवीन बोलता है मुझे पता है, मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, वरना तू वहीं पे उन लोगों को मार देता। तो नवीन बोलता है उन लोगों को मारने की ज़रूरत, तो लैंसन ने एकदम कोल्ड वॉइस में बोलता है नन ऑफ योर बिजनेस वीन, मैं इस बारे में कोई भी लिटरली कोई भी बात नहीं करना चाहता। आई रियली डोंट टू टॉक अबाउट दिस थिंग, आई होप यू क्लियर। ऐसा बोल के ना लैंसन बहुत ज़्यादा ही कोल्ड वॉइस में बोलता है। तो नवीन पाउट बना के उसको शोल्डर पे थप्पड़ मार के बोलता है मेरे साथ ऐसा मत कर, वरना मैं तुझे इतना कोने मारूंगा कि तू अपने दांतों को खोल के, मतलब मैं तुझे दांतों को तोड़ दूंगा मैं। तो नवीन लैंसन बोलता है यार मैं तेरा अल्फा हूँ, मुझे तुझे टॉर्चर करना चाहिए और अभी तुझे मैं मार सकता हूँ, तू कैसे मार सकता है, तो तुम्ही का है ना। तो नवीन बोलता है मतलब क्या, अल्फा हो तो ओमेगा के ऊपर अत्याचार करोगे, मैं प्रोटेस्ट करूँगा और मैं माफिया की क्वीन बन जाऊँगा, फिर मैं तुझे बताऊँगा कि मेरे पास कितनी ज़्यादा पावर है। तो लैंसन बोलता है क्या सच में तू माफिया की क्वीन बनेगा? मैं जैसे माफिया किंग हूँ तो क्या माफिया क्वीन बनेगा? तो क्या मार के क्वीन बनेगा, कॉकरोच? तो नवीन बोलता है मैं तुझे जान से मार दूंगा लैंसन, अगर तूने दोबारा कॉकरोच की बात की तो लैंसन बोलता है तो फिर तू क्या मार के माफिया किंग बनेगा, मतलब क्वीन बनेगा? तो वीन ना सोचता है। तो लैंसन बोलता है तू किसी चीज़ को मार के भी माफिया क्वीन नहीं बन सकता। हाँ तो ये काम कर सकता है, अपनी अदाओं से मुझे घायल करके मुझे मार के माफिया क्वीन ज़रूर बन सकता है। तो वीन बोलता है मैं माफिया क्वीन क्यों बनूँगा, मैं माफिया किंग बनूँगा, ये आई जस्ट प्राउड ऑफ माई सेल्फ माफिया किंग। तो लैंसन बोलता है नहीं नहीं नहीं, तू माफिया क्वीन बनेगा, तो जैसे मेरा क्वीन है। तो वीन बोलता है नहीं मैं क्वीन नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ, लड़का कभी क्वीन नहीं बन सकता। तो लैंसन बोलता है बन सकता है, तो मेरा वाइफ ही है ना, क्यूट सी लिटिल सी बनी जैसी वाइफ ही मेरे पास है और मैं मेरे वाइफी को बहुत 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 प्यार करता हूँ। आई लव यू वाइफी। तो वीन बोलता है मैं तेरा मुंह तोड़ दूँगा लैंसन। तो लैंसन बोलता है यार अभी तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दे मुझे, मैं तेरा अल्फ़ा हूँ, तू मेरा ओमेगा है, तेरी वॉइस मेरे मतलब नीचे होनी चाहिए ना। तो वीन मुंह बनाता है और बोलता है क्या नीचे होनी चाहिए, वैसे रिस्पेक्ट कमानी चाहिए, ऐसे नहीं मिल जाती बोलने से। तो लैंसन बोलता है मैं और क्या कमाऊँ, माफिया किंग हूँ और क्या, मतलब अंडरवर्ल्ड का बेस्ट माफिया हूँ मैं। तो बोलता है उसमें मेरा क्या घंटा जाता है। तो वहाँ पे शूरियंग बोलता है कि बॉस आप, फिर लैंसन को याद आता है कि वो कहाँ पे क्या कर रहा है और उसको मतलब उसको एक ऑरा कैरी करना पड़ता है, गोल्ड ऑरा, कि किसी को भी मतलब ज़्यादा ही मतलब अपने पास नहीं आने देना, सबको एक क्लियर करना और हमेशा से ही गोल्ड रहना। सबको ये पता था, कभी लैंसन का ये साइड उसके बॉडीगार्ड्स ने, उसके असिस्टेंट्स ने कभी नहीं देखा। तो इसलिए सारे लोग इतने ज़्यादा शॉक थे कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनको मतलब क्या रिएक्शन देना चाहिए। ही डजंट नो हाउ टू रिएक्ट। बट लैंसन को याद आता है तो वीन को गोद में लेके, तो वीन बोलता है हाँ कहीं पे भी जा, मतलब लैंड फैमिली मतलब लैंड मेंशन चलता है या फिर जिया मेंशन, तू घर जमाई बन जा, लेकिन हम दोनों वहीं पर रहेंगे, मैं यहाँ पे अकेला नहीं रहूँगा लैंसन। और वीन को बहुत अच्छे से पता है कि लैंसन उसे कहाँ पे लाए। लैंसन उसे जिंगशी लाए। लैंसन ने फर्स्ट अपने अर्निंग से
जिंगशी मैंशन तैयार किया था और फर्स्ट विंग को लेके ही वो जिंगशी मैंशन आया था और उसे बहुत ज़्यादा मतलब विंग को जिंगशी मैंशन बहुत पसंद है, लेकिन उसे अकेला रहना पसंद नहीं, उसे डर लगता है। लेकिन ना लैंसन बोलता है बिल्कुल नहीं, और किसी को भी इस जिंगशी मैंशन का लोकेशन पता नहीं। हाँ, सबको पता है कि मेरा एक मैंशन है जिसका नाम जिंगशी है, लेकिन कहाँ पे लोकेटेड है वो ना जियांग्स जानते हैं ना लैंस जानते हैं। तो ऐसा बोल के ना वो विंग के चिक्स पे किस करता है। तो ना उसके सारे बॉडीगार्ड्स ना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि उसका सर ऐसे कैसे मतलब उन लोगों को कभी भी इतना शौक नहीं लगा जितना शौक लैंसन को ऐसे देख के, मतलब बबली हंस बोल के मजाक करने वाला लैंसन किसी ने नहीं देखा था। सिर्फ शुयांग को पता था लैंसन कि ये साइट सिर्फ विंग के लिए आता है, वरना वो उसकी फैमिली के लिए भी कोल्ड है, बिल्कुल भी ज़्यादा बात नहीं करता। तो ना लैंसन ना विंग को लेके कमरे में जाता है, उसे फ्रेशन अप करता है, उसके क्लोथ्स को रिमूव करता है, उसका हेल्प करता है। फिर ना विंग बोलता है मुझे भूख लगा है, तो लैंसन बोलता है मुझे पता है। तो हमने लास्ट में देखा था कि लैंसन ने विंग को सब कुछ प्रिपेयर, मतलब उसको क्लीन करना, खुद को सब कुछ प्रिपेयर किया और बहुत ही केयरफुली विंग को नीचे लाया, उसे खाना खिलाया और विंग को लेके जाके अपने रूम में लेके गया। तो ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही उसे ना बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत वीक थी। उसकी इम्यूनिटी सिस्टम में इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड, इतना ज़्यादा प्रेशर लेना उसको नहीं था। तो ना विंग को लैंसन ने सारी दवाई खिलाई जो विंग के डॉक्टर ने विंग को ले लाई थी, मैंने बोली थी। विंग की हर एक चीज़ को लैंसन अच्छे से जानता था। तो ना विंग लैंसन को दवाई खिलाता और तुरंत ही ना विंग सो जाता है लैंसन की बाहों में, क्योंकि लैंसन ने अपनी बाहों में विंग को रखा था। वो नहीं चाहता था कि विंग को अपनी बाहों से अलग करे, और उसके फोरहेड पे उसके लिप पे किस करके बोलता है आई लव यू वाइफी, प्लीज़ डोंट लीव मी लाइक दैट, आई विल डाई विदाउट यू, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, यू हैव टू नो आई रियली लव यू। और लैंसन ने जो जो बातें बोली विंग को सारी बात सुनाई थी। वो नहीं मुस्कुराहट देता है मन में। वो ना विंग से लैंसन से बहुत गुस्सा था, लेकिन वो भी लैंसन को बहुत प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी लाइफ में कभी भी लैंसन उसकी लाइफ से दूर जाए, लेकिन मैडम लैन नहीं चाहती थी और नहीं चाहती थी कि लैंसन की लाइफ में विंग आए, क्योंकि विंग सच में डिसिप्लिन एक इंसान था। उसको लैंसन जैसा इतना अच्छा, इतना वेल एजुकेटेड हो रहा है। लैंसन अपनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, अपने कामों में भी बहुत अच्छा है। वो जो भी काम करता था वो एकदम परफेक्शन के साथ करता था। तो विंग भी सेम वैसा ही था, जो भी उसे आता था तो वो करता था। तो ना विंग ना मतलब बहुत लिटरली बहुत ही ज़्यादा ना उसे अनकंफर्टेबल फील होता था, उसे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन लैंसन ना हमेशा विंग को इंकरेज करता था अपनी चीज़ों के लिए करने के लिए। तो ना विंग बहुत ही ज़्यादा ही लैंसन के ऊपर इंडिपेंडेंट था, इसलिए मैडम लैन को नहीं चाहिए था विंग अपने बेटे के लिए। तो दूसरी तरफ से विंग लैंसन को बहुत प्यार करता था। जब लैंसन का एक गर्लफ्रेंड हुआ था जिसका नाम वोंग ज़िशन था, और जब लैंसन ने उसे विंग के साथ इंट्रोड्यूस किया था, मतलब जब भी उसका टाइम पास करने के लिए, मतलब मूड चेंज करने के लिए वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाता था, क्योंकि लोगों को लगता था कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनना कूल है। इसीलिए विंग को ऐसा कभी नहीं लगा कि कूल बनने के लिए कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए। तो लैंसन एक माफिया था, उसे ये सब दिखावे के लिए करना पड़ता था, क्योंकि उसको एक कोल्ड हार्टेड थिंग्स मतलब लोगों के सामने शो करनी पड़ती थी, और सिर्फ रियल साइड विंग के सामने ही निकलता था और किसी के सामने विंग और किसी के साथ था तो लैंसन कभी भी ऐसे बिहेव नहीं करता था। जब वो लैंसन और विंग अकेले होते थे
अपना टाइम स्पेंड करते थे, तब भी सिर्फ तभी ही लैंसन अपने रियल फॉर्म में, अपने नटी, अपने क्यूट बबली नेचर में आता था, क्योंकि उसे ये कैरी करना पड़ता था कोल्ड फेस, क्योंकि वो माफिया किंग था। उसे ऐसे बबली नेचर का दिखेगा तो उसे कोई भी सीरियसली नहीं लेगा, जो भी लैंसन के लिए बिल्कुल सही बात नहीं है। तो दूसरी तरफ से जियांग्स मतलब लिटरली बहुत बार लैंसन को कॉल कर चुके हैं, उसको प्लीड करने लगते थे कि विंग को प्लीज़ एक बार उससे मिला दे, उससे माफ़ी मांग ले उनकी फैमिली, फिर विंग को वो कहीं पे भी छुपा सकते हैं। तो न लैंसन बोलता है बिल्कुल नहीं, आपको रिग्रेट होना चाहिए। दूसरी तरह से मैडम लैन, वो क्या करे, वो खुश हुए या फिर दुखी हुए या फिर वो गुस्सा करे, वो क्या करे वो खुद नहीं चाहती थी, लेकिन वहाँ पे वांग ज़ुशन आके बोलती है आंट। तो ना मैडम लैन थोड़ा सा शिवर कर उठती है, क्योंकि वो कुछ सोच रही थी और यहाँ पे आके किसी ने उसका आंट बुला के चिल्ला के बोला, तो उसको बिल्कुल भी वो प्रिपेयर नहीं थी इस थिंग के लिए। तो ना मैडम लैन बोलती है व्हाट वांग ज़ुशन। तो वांग ज़ुशन बोलती लैंसन ने शादी कैसे कर ली। तो मैडम लैन बोलती है जैसे करते हैं वैसे कर ली, पेपर साइंस किए, कोर्ट मैरिज हो गई। तो मैडम लैन ऐसा बोलती है, तो वांग ज़ुशन बोलती आपने क्यों नहीं रोका, हाँ आपने क्यों नहीं रोका मॉम, वाई आर यू नॉट, सॉरी आंटी आपने क्यों नहीं रोका, वाई यू नॉट स्टॉप देम। तो लैन की मॉम मैडम लैन बोलती है तुम्हें लगता है कि तुम या मैं लैंसन को कभी रोक पाएंगे। उसे सिर्फ एक ही इंसान रोक, दो इंसान रोक पाते थे, एक उसका ग्रैंडफादर, एक विंग। उसका ग्रैंडफादर रहा नहीं और विंग उसके पास है। तो मैं क्या करूं मुझे खुद नहीं पता, मैं लैंसन को कैसे मनाऊं, मेरे बेटे को मैं अपने पास कैसे रखूं, मैं ये सोच रहा हूँ। और तुम अपने टॉक रबिश को बंद करके अपने घर जाओ वांग ज़ुशन। लैंसन कभी भी तुमसे प्यार नहीं करता था, वो सिर्फ तुम्हें मतलब एक शो पीस की तरह सबको दिखाता था कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। कभी उसने तुम्हें अपना हाथ पकड़ने तक नहीं दिया। कैसी गर्लफ्रेंड हो, उसकी चीज़ें को पता है। तो मैडम लैन ऐसा बोलती है लैंसन को खाने में क्या पसंद है तुम्हें पता है वांग ज़ुशन। तो वांग ज़ुशन अपना सर नीचे कर लेती है कि सच में उसे नहीं पता था कि लैंसन को क्या पसंद है, कभी उसने पूछा ही नहीं। और लैंसन जब उसके साथ डिनर पे कहीं पे जाता था कुछ खाता नहीं था, तो इसलिए उसे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था। तो ना मैडम लैन बोलती है प्लीज़ अभी मुझे परेशान करना बंद करो और अपना अपना जाके काम करो, ठीक है। ऐसा बोल के मैडम लैन वहाँ से उठ के चली जाती है। तो ना वांग ज़ुशन को बहुत गुस्सा आता है और बोलते हैं आंटी आपने प्रॉमिस। तो मैडम लैन बोलते हैं नो आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू एनी सिंगल थिंग। मैंने बोला था कि अगर लैंसन तुम्हें पसंद करता है तो हाँ मुझे भी तुम पसंद हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर लैंसन तुम्हें पसंद करता है। तो मैंने क्या बोला था कि लैंसन तुम्हें पसंद करता है, मैंने ये नहीं बोला था कि मैं तुमसे शादी करवाऊंगी अगर लैंसन तुम्हें पसंद नहीं करेगा। तो दोनों बातों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वांग ज़ुशन। मुझे ट्रिक करना इतना आसान नहीं है, मैं माफिया किंग की बहू रह चुकी हूँ और मैं माफिया किंग की माँ भी हूँ, बहुत अच्छे से पता है। और तुम किस लिए लैंसन की लाइफ में आना चाहती हो मुझे भी बहुत अच्छे से पता है, तुम कैसी लड़की हो। तो प्लीज़ मेरे सामने ऐसा नाटक बिल्कुल मत करो, क्योंकि आई एम नो मुझे इंसान पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मेरी पसंद हो, मैंने हमेशा कहा अगर लैंसन तुम्हें पसंद करता है यू मे गो नाउ, तुम जा सकती हो, उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मेरे बेटे के लिए मैं तुम्हें चुनूँगी।
तो ना वांग जुशन बोलते तो क्या फिर आप उस अंधे को लैंसन के लिए चुनेंगे? तो ना मैडम लैन बोलती है मुझे नहीं पता, मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। लिटरली मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, क्या बोलना चाहती हूँ, क्या सुनना चाहती हूँ, और मैं मेरे बेटे के लिए कौन सा ओमेगा चाहती हूँ। मैंने क्या गुस्से में या फिर कुछ, मतलब मुझे नहीं पता मैंने कब कैसे किसको क्या बोला। मैं खुद ही कंफ्यूज आत्मा हूँ शायद। तो ना मैडम लैन बोलती देखो मैं खुद कंफ्यूज्ड हो गई हूँ, जस्ट गो अवे फ्रॉम माई साइड। ऐसा बोल के मैडम लैन नवाज से कमरे से निकल के चली जाती है। तो वांग जुशन बोलती है आंट अगर आप कुछ नहीं कर सकती तो मैं करूँगी। ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है वांग जुशन। दूसरी तरफ से 15 दिन हो गए हैं, ना लैंसन का कोई पता है ना विंग का कोई पता। हाँ लैंसन ऐसा करता है वो, क्योंकि वो माफिया किंग है, उसे बहुत सारे काम होते हैं, तो लैंसन मतलब अपने काम के लिए कहीं कहीं बाहर चला जाता है और अपनी चीज़ों में मतलब इंडल्ज हो जाता है, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन विंग को सबको आदत है, इवन कि मैडम लैन को भी विंग की आदत है। विंग के साथ बात ना करके उससे भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। तो ना वो मतलब लैंसन को कॉल कर रही थी और लैंसन को पता था कि उसकी मॉम उससे बात करने के लिए नहीं, विंग के साथ बात करने के लिए उसे कॉल किया गया है। हर कोई जो भी उससे कॉल कर रहे हैं उसके साथ बात करने के लिए नहीं, विंग के साथ बात करने के लिए कॉल कर रहा था सबको। ये तो लैंसन को बहुत अच्छे से पता है। तो लैंसन ना विंग को मतलब किसी से बात नहीं करने देना चाहता। वो चाहता था कि सबको विंग की अहमियत का पता चले, क्योंकि विंग क्या है, कि सबके लिए क्या मायने रखता है, वो सबको पता होना चाहिए। विंग उन लोगों की ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट रखता है, सबको पता होना चाहिए। तो लैंसन ने यही सबको बताने की कोशिश की है कि विंग सब लोगों की क्या मतलब उसको सबकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। मैडम लैन तो फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उनको सफोकेशन हो रही थी, उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। मैडम यू तो भाई रो रो के उनका पागलपन हो गया था, क्योंकि वो अपने बेटे से प्यार करती थी। हाँ वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट थी हर चीज़ को लेके, लेकिन कभी भी उन्होंने मतलब विंग को मतलब कोई भी मिसट्रीट नहीं किया। हाँ वो स्ट्रिक्ट थी, मिसट्रीट कभी नहीं किया। तो इसीलिए ना मैडम यू तो भाई पागल हो गई थी। यंग फेमिया तो भाई उनको दौरे आने लगे थे कि लैंसन ने कभी भी विंग को उनके सामने लाने के लिए मना कर दिया। वो तो पागल हो गए, तो उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या। वो भी लैंसन के पैरों पे भी गिर सकते हैं अभी। तो ना लैंसन जब मतलब सब लोगों की हालत देखते हैं, और 15 दिनों में विंग की भी हालत थोड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि उसे सच में उसकी फैमिली की बहुत याद आ रही थी। उसकी फैमिली उससे बहुत प्यार करती थी। मतलब हाँ उसकी शादी बिना मतलब उसकी मर्ज़ी के या फिर उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं किया गया था, लेकिन उसने अपने फैमिली के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था। तो वो लिटरली कैसे विंग को गलत हाथों में दे सकती। वो भी थोड़ा सा अपने मॉम डैड से गुस्सा था, लेकिन अभी 1 महीना हो गया था और लैंसन ने विंग के पास जाने ही नहीं दिया किसी को। मतलब लैंस को कोई आइडिया नहीं है विंग कहाँ पे है। मैडम लैन तो पागल हो गई थी विंग के लिए। वो मैडम मास्टर लैन को पागलों की तरह बोल रही थी अपने बेटे को बोलो कि विंग का पता बता दे, क्योंकि मैडम यूँ चाहती है। वो मतलब कभी नहीं बोल रही थी कि उन्हें भी चाहिए, नहीं वो क्यों झुके, वो नहीं झुकना चाह रही थी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो विंग को मिस नहीं कर रही थी। वो मैडम मतलब मास्टर लैन को शिचैन को बोल बोल के मतलब उनका तबीयत भी ख़राब हो गया था। मतलब जैंग फेमिया मैडम यू का तबीयत ख़राब होना लाजमी था, क्योंकि उनका बेटा था विंग, और मैडम लैन का भी तबीयत ख़राब हो गया था। तो होना मतलब दैट कुरियन मतलब बिना बात के
एक गहरी सांस लेते हैं और वो शुयंग को फ़ोन करते हैं, बोलते वो कहाँ पे है, उसको फ़ोन दो। तो फिर ना शुयंग लैंसन को फ़ोन देता है, बोलते आपके डैड है। तो फिर लैंसन ना मतलब एक इरिटेशन का मतलब उसको आँखें रोल करता है और अपने फिर ना उसको बोलता है यस डैड। तो बोलता है कि उसका डैड बोलता है तुम्हारी मॉम की तबीयत ख़राब हो रही है। तो बोलते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो बोलते हैं विंग को लेके आओ। जैंग फेमिया, मैडम यू, उसकी सारे सिबलिंग्स मतलब बहुत ज़्यादा ही पागल हो गए हैं, उन्हें अभी विंग चाहिए। तो बोलता है तो उनको उनकी गलतियों का सज़ा। तो मैं लैन कुरन बोलता है कि उनको उनकी गलतियों की सज़ा मिल गई है लैंसन, जल्दी विंग को लेके आओ, तुम्हारी मॉम की तबीयत, उन सब की तबीयत ख़राब हो रही है। तो ना लैंसन बोलता है नहीं अंकल मैं नहीं आऊँगा, और डैड आप दोबारा कॉल मत। तो मास्टर लैन बोलता है वांग जी मैं तुम्हारा डैड हूँ, यू हैव टू लिसन टू मी राइट नाउ, और मैं कोई भी बकवास नहीं सुनना चाहता अभी तुम विंग को लेके आ रहे हो, एक बार मिला दो फिर दोबारा मत मिलाना, फिर तुम्हें जब सही लगे तब मिलाना, लेकिन एक बार मिला दो, सबकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो लैंसन बोलते हैं ओके, सबको अपने घर में बुलाइए लैन मैंशन में, मैं विंग को लेके शाम को आ जाऊँगा। तो बोलते हैं गुड। ऐसा बोल के लैंसन फ़ोन काट देता है। तो मैं अपनी कहानी यहाँ पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को हिट करो और कमेंट ज़रूर करो। लाइक तो ज़रूर करो, कमेंट के लिए टाइम लगता है पता है, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर 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 करो। आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर द सब्सक्राइबर। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया और मुझे शुरू से सुन रहे हैं उनको थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। और मैं आप लोगों को बहुत 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 प्यार करती है कि लैंसन ने फ़ोन काट दिया था और लैन कुरन ने गहरी सांस ली और बोला कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी वाइफ क्या चाहती है। तो बोलते मेरी वाइफ क्या चाहती है वो खुद नहीं जानती, तुम कैसे जान सकोगे, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या। तो लैन कुरन बोलते नहीं तुम्हारा दिमाग ख़राब है, इतनी अजीब इंसान से तुम शादी कैसे कर सकते हो। तो लैन कुरन और लैन मास्टर लैन झगड़ा करने लगते। वो दोनों भाई थे और एक दूसरे के साथ झगड़ा करना उनका राइट था यार, हर सिबलिंग्स झगड़ा करते हैं और जो सिबलिंग्स झगड़ा नहीं करते ना उनके अंदर ज़्यादा प्यार नहीं होता। तो ना लैंसन फिर ना फ़ोन काट देता और उसका भाई उसको फ़ोन करता है लैन शिचन बोलते हैं वांग जी मॉम की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। तो ना लैंसन बोलते मॉम की तबीयत क्यों ख़राब हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मॉम विंग को पसंद नहीं करती फर्स्ट ऑफ ऑल, और अभी वही ऐसा मतलब क्यों कर रही है, मुझे कोई लॉजिक है कि अच्छा ठीक है मैडम यू, जैंग फेमिया, अंकल आंटी, उसके सिबलिंग्स हाँ वो परेशान होते हैं तो वो समझ में आता है भाई, लेकिन अभी ये क्या चल रहा है, मॉम ऐसा क्यों कर रही है मुझे नहीं पता। आई रियली डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस थिंग, बट अगर मॉम कोई भी चालाकी करने की कोशिश करी है तो वो कोई वर्क नहीं करेगा। तो ना लैन शिचन बोलते हैं मॉम कोई चालाकी नहीं कर रही है, तुझे पता है हमारी मॉम कैसी है, तो फिर क्यों कर रहा है ऐसा। तो ना लैंसन बोलता है हाँ मुझे पता है मॉम कैसी है, आई नो वेरी वेल अबाउट माई मॉम, बट आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ बिकॉज ऑफ माई मदर। मेरी माँ कंफ्यूज है क्योंकि वो क्या चाहती है वो खुद नहीं जानती, वो क्या जानना चाहती है, क्या करना चाहती है, उन्हें खुद नहीं पता। She doesn't know anything। तो ना लैन शिचन बोलते क्या करें हमारी मॉम ही ऐसी है, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो लाना लैंसन बोलते हैं भाई आप मॉम को। तो बोलता है मैं बहुत समझाने की कोशिश कर चुका हूँ और मैं अभी थक गया हूँ, प्लीज़ आके मॉम को संभाल, तो तेरे अलावा मॉम को संभाल कोई नहीं सकता लैंसन, और प्लीज़ लैंसन हाँ मुझे पता है कि सब लोगों ने गलती की है, और तू विंग का भी तबीयत देख, विंग की तबीयत भी ख़राब है ना,
तो ना लैंसन कुछ नहीं बोलता, एकदम चुप हो जाता है। तो ना लैन शिचन बोलता है, देख ब्रदर, यू हैव टू बी मतलब तुझे अभी बड़ा दिल रखना होगा। तू एक बार मिला दे सबसे, फिर अगर तू नहीं चाहता तो मत मिलाना, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन एक बार सब लोगों को विंग से मिलवा दे। तो ना लैंसन बोलता है, मैं शाम को आ रहा हूँ, सब लोग मैंने बोल दिया है। तो बोलता है ओके, ये बड़ी बात करी तूने। तो ऐसा बोल के ना लैन शिचन बोलता है कि मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी थी। तो बोलता है क्या? तो बोलता है कि कुछ डील्स हैं जो क्रैक नहीं हो रहे। तो ना लैंसन बोलता है, मैंने उन चीज़ों को देखा है भाई, और मैं आपको वो सजेस्ट करूँगा कि आप वो ना करें। तो ना लैन शिचन बोलते हैं कि क्या आर यू श्योर वी लैंसन? तो बोलते हैं हम डेफिनेटली श्योर, ये एक ट्रैप है जो आपको फंसाने के लिए किया जा रहा है। तो ना लैन शिचन बोलते हैं कि क्या मैं उस ट्रैप में फंस सकता हूँ? तो ना लैंसन बोलता है कि ये कभी नहीं हो सकता, जब तक मैं हूँ आप कोई ट्रैप में नहीं फंस सकते। तो ना लैन शिचन मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, हाँ मुझे पता है कि जब तक मैं मेरे भाई के अंडर हूँ, मेरा भाई है मेरे पास, तो मैं ट्रैप में नहीं फंसूँगा, लेकिन उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए लैंसन। तो ना लैंसन बोलता है वो तो मिलेगा ही। तो ना लैन शिचन बोलते हैं कि लैंसन वांग जी। तो बोलता तो बोलता मो फैमिली का क्या हुआ? तो ना लैंसन बोलता है कि आपको क्या लगता है क्या हुआ? तो ना लैन शिचन बोलते हैं, मैं भी आना चाहता हूँ, अभी तक है ना वो? तो ना लैंसन बोलता है अभी तक है। तो बोलता है कि मुझे भी थोड़ा सा, मेरा भी गुस्सा है। तो बोलता है आप आना चाहते हो? आज मैं उनको ख़त्म करने वाला हूँ, बहुत खींच लिया मैंने, मुझे और बर्डन नहीं चाहिए, अभी ख़त्म करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ भाई। तो ना लैन शिचन बोलता है कि मैं आ रहा हूँ। तो बोलता है यस ब्रदर, मैं आपको गाड़ी भेज दूँगा या फिर लोकेशन भेज दूँगा। तो ना लैन शिचन बोलता है लोकेशन भेजने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी भेज दे। तो बोलते ओके। ऐसा बोल के ना वो दोनों भाई फ़ोन काट देते। और दूसरी तरफ से जियांग मैंशन में वो मतलब 15-20 दिन से वो एक बोलते हैं ना मातम मना रहे थे, क्योंकि उनकी गलती की वजह से उनका छोटा बेटा उनसे दूर हो गया। और ऐसे कैसे वो कर सकते थे, ऐसे कैसे उसकी छोटे बेटे की लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकते थे। मैडम यू ना जियांग फैमिया पे बहुत गुस्सा कर रही थी, क्योंकि आपकी वजह से आपने क्या सर्च नहीं किया था सब कुछ प्रिपेयर करने से पहले? क्यों नहीं किया था आपने? आपकी इतनी बड़ी गलती, अगर लैंसन नहीं होता तो मेरा बेटा मेरे पास नहीं होता। तो जियांग बोलता है आपके पास आपका बेटा अभी तक है नहीं। तो ना मैडम यू बोलती है कि अभी मेरे पास नहीं है, वो लैंसन के पास है। मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा बेटा सेफ है, वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मेरा बेटा मेरे पास है या नहीं जिंचा, मेरा बेटा सेफ है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। एक मदर के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसका बेबी सेफ है जो है। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है कि यू, तो ना लैन मैडम यू बोलती है कि क्या? वो दोनों का गुस्सा चल रहा था। मैडम लैन पे बहुत गुस्सा थी, क्योंकि मैडम यू ने मैडम लैन की बातों में ही आके इतना बड़ा डिसीजन इतनी जल्दबाजी में लिया था, क्योंकि उन्होंने मैडम लैन ने बहुत बातें सुनाई थी और जो वो सहन नहीं कर पा रही थी। और इसीलिए ना मैडम यू ने विंग की शादी के लिए इतनी जल्दी हाँ बोल दिया था, और इतना सर्च नहीं करने उन्होंने खुद नहीं किया था, क्योंकि मैडम लैन ने बोला था कि उनका बेटा एक ब्लाइंड है और वो चाहती है कि दोस्ती की आड़ में, मैडम लैन ने बोला था कि तुम दोस्ती की आड़ में क्या तुम अपना ब्लाइंड बेटा मुझे चिपकाना चाहती हो? तो मैडम यू को ये बात बहुत बुरी लगी थी, और मैडम यू ने डिसाइड कर लिया था कि वो लैंसन के साथ विंग की शादी तो
बिल्कुल भी हरगिज़ तो नहीं होने दे सकती। तो इसीलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा ही सफोकेशन और क्या बोलते हैं फ्रस्ट्रेटेड थी। तो इसीलिए ना उन्होंने बिना जांच पड़ताल किए हुए ही शादी के लिए हाँ कर दिया था। और इसलिए ना मैडम लैन से बात नहीं कर रही थी। तो मैडम यू बात नहीं कर रही थी, तो इसलिए वो बेस्ट फ्रेंड्स थे बचपन से और एक दूसरे से बहुत सालों से कनेक्टेड थे। ऐसे ही कनेक्शन तोड़ना कोई नहीं पाता, कोई नहीं। तो इसीलिए ना लैंसन की मॉम मैडम यू से अपनी रूखी सूखी आवाज़ में वो बहुत ज़्यादा ना पेल हो गई थी। तो मैडम यू भी बहुत ज़्यादा पेल हो गई थी और दोनों के दोनों मतलब एकदम बोलते हैं ना सुकुर के काटा हो गए थे। तो ना लैंस मैडम यू बोलते क्या है, तो मैडम लैन आके ना मैडम यू को हग कर लेती है और बोलते मैं विंग को मिस कर रही हूँ। तो ना सब लोग ना मैडम लैन को देखते हैं क्योंकि विंग वो नहीं चाहती थी कि लैंसन के साथ उसकी शादी हो, लेकिन लैंसन विंग और मैडम लैन का एक बहुत अच्छा बॉन्ड था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बेस्टी फ्रेंड्स बन के रहते थे। वो दोनों बहुत मस्ती करते थे। इसीलिए ना लैंसन की मॉम मतलब मैडम लैन सबसे ज़्यादा विंग को मिस कर रही थी। अगर विंग और वो एक साथ होते तो वो दोनों कभी बोर नहीं होते थे। वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे और मैडम लैन सच में खुश होती थी। विंग कभी भी पैसों में या फिर चीज़ों में खुशी नहीं ढूंढता था, वो खुद चीज़ें बनाता, उसमें खुशी ढूंढता, वो खुद में खुशियाँ ढूंढता। इसीलिए मैडम लैन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी विंग के साथ रहते रहते। तो अभी 1 महीने के मतलब 15-20 दिन हो गए हैं विंग को गए हुए। तो ना इसीलिए ना मैडम लैन ने अपने दूसरे दोस्तों की बातें सुन के सब किया था, उनके अंदर ये डाल दिया गया था उनके माइंड में, क्योंकि उन्हें मैनिपुलेट किया गया था वांग जिशन की मॉम की वजह से। वो मैनिपुलेट हो गई थी। तो अभी तो वो पागलों की तरह मतलब वो अभी नहीं चाहती थी। तो ना मैडम लैन बोलती है कि तुम्हें पता है लैंसन शाम को आने वाला है, लैन मैंशन में सबको बुलाया है। तो ना मैडम यू बोलती है क्या सच में, चलो अभी चलते हैं। तो मैडम लैन बोलती है हाँ चलो चलो। तुम ना लैंसन को समझाना कि विंग को दूर ना करे। तो ना मैडम यू बोलती है मैं कैसे समझाऊँ, लैंसन तो मुझ पे भी गुस्सा होके बैठा हुआ है। मैं इतनी बार उसे कॉल कर चुकी हूँ, उससे मतलब प्लीडिंग करने चाहता हूँ, वो तो फ़ोन ही नहीं उठाता और कोई न्यू नंबर देखता है तो फुली ब्लॉक मार देता है। तो ना लैंसन ऐसा मतलब मैडम यू ऐसा बोलती है और बोलती है कि तुम्हारी वजह से अभी मैं दोनों से दूर हूँ, लैंसन और विंग दोनों से। तुम तो अपने बेटे के साथ अच्छे से नहीं रहती थी, लेकिन मैं तो रहता था ना, मैं अपने बेटे के साथ तुम्हारे बेटे के साथ अच्छे से रहता था। मैं बहुत अच्छा खुश था अपने बेटों के साथ। तुम्हारी बातें सुन के मैंने क्यों किया, अभी मुझे गुस्सा आ रहा है। तो ना मैडम लैन बोलते मैंने किसी और की बात सुनी थी। तो मैडम यू ना उसके माथे पे चपेड़ मार के बोलती है कि ये गधी तेरी लाइफ है, तेरी बेटा है और तू किसी और की बातें सुनता है गधा। अभी मैं अगर वांग जी को मैं बोलूँगी कि वो तुझसे विंग को मिल ही ना दे, क्योंकि मैडम यू को बहुत अच्छे से पता है कि मैडम लैन विंग से बहुत प्यार करती है। हाँ वो थोड़ी दिनों के लिए मतलब भटक ज़रूर गई थी, लेकिन विंग के लिए उन्होंने बेस्ट से बेस्ट चीज़ें उसकी शादी के लिए अरेंज की थी मैडम लैन ने खुद। और मैडम लैन बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्हें लगा था कि मैडम जियांग्स ने बहुत अच्छा एक अल्फ़ा ढूंढा होगा, इसीलिए। तो ना जब उसे पता चला ना वो भी बहुत गुस्सा हो गई थी। और दूसरी तरफ से लैंसन और लैन शिचन मिल के मूव फैमिली को ख़त्म करते थे। यहाँ तक कि लैन शिचन और ज़्यादा मोशोंशु को टॉर्चर करता है। बोलता कि तू मेरे लिटिल बनी को ऐसे मतलब बेचना चाहता था, तेरी हिम्मत कैसी हुई, तेरी औकात नहीं है उसे देखने की और तू उसे बेचने जा रहा था। ऐसा बोल के मैडम मतलब शिचैन ने मो फैमिली को खुद मारा था। वांग जी ने भी नहीं रोका था,
क्योंकि उस वांगजी चाहता था कि वो करे, लेकिन उसके भाई के गुस्से को देख के वांगजी पीछे हट गया था। उसने अपने भाई के गुस्से को निकालने दिया था, क्योंकि उसे पता है कि विंग को वो अपने छोटे भाई जैसा इतना प्यार करता है, मतलब लैन शिचेन, वो कैसे ऐसे कर सकता है। तो ना लैन शिचेन ने वो फैमिली को मारा। तो ये खबर मतलब कुरन और मास्टर लैन को भी पहुंच गई है कि वो फैमिली तब मर चुकी है और उसने मतलब शिचेन ने मारा है। और वो दोनों ही भी खुश थे कि मतलब मोश फैमिली ख़त्म हो गई है। कोई दिखाता नहीं था लैन फैमिली में कि वो विंग से कितना प्यार करते थे, लेकिन सब लोग एवरी सिंगल वन लव विंग। सिर्फ जिन मतलब मतलब लैन शिचेन और लैनसन ही दिखाते थे कि हाँ वो विंग से प्यार करते थे, वो एक्सप्रेस करते थे। लेकिन मैडम लैन, मास्टर लैन, लैन कुरन कभी भी नहीं मतलब प्यार एक्सप्रेस करते थे विंग के साइड पे। हाँ वो प्यार ज़रूर करते थे, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते थे। फिर शाम होती है तो ना विंग बोलता है कि हम जा रहे हैं। विंग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि पता नहीं कि विंग की तबीयत इतनी ख़राब क्यों हो रही थी। लैनसन बहुत ज़्यादा टेंस था। तो ना विंग को मैं लैनसन गोद में उठा के ना लैन का मतलब मेंशन में घुसता है, और ना मैडम लैन और मैडम यू भाग के जाती है और बोलते विंग वो फोरहेड पे मैडम यू किस कहने लगते, बोलते हम सॉरी बेटा, मम्मा को माफ़ कर दो, मम्मा से गलती हो गई है। तो ना मैडम यू देखती बोलती है मेरे बेटे को क्या हुआ, मेरा बेटा इतना पील क्यों नज़र आ रहा है। वो वांगजी की तरफ देखता है, क्या इसकी तबीयत ख़राब है। तो ना लैनसन अपना सर हाँ में हिलाता है। लैनसन बोलता है मैं उसे बिठा दूँ, तो बोलते हैं हाँ जल्दी। तो ना मैडम लैन और मैडम यू जल्दी जल्दी बिठाती है, और वो दोनों विंग के एक मतलब एक राइट साइड पे एक लेफ़्ट साइड पे बैठ जाता है काउच पे। और सब लोग ना मतलब सिर्फ विंग को देख रहे थे और सब लोग माफ़ी मांग रहे थे कि उनकी गलती की वजह से। तो विंग बोलता है सो कि आप लोगों को गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है। तो ना वहाँ पे मास्टर लैन और जैंग फेमिया बोलते हैं वांगजी हमारे साथ रहो। तो वांगजी बोलता है नहीं मुझे नहीं रहना। तो ना मैं मास्टर लैन बोलते हैं वांगजी, मास्टर लैन बोलते हैं वांगजी यू हैव टू लिसन टू अस। तुम विंग को देख रहे हो उसके साथ क्या हो रहा है, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस थिंग्स। उसको बहुत ही अजीब लग रहा है, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, उसको उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। यू हैव टू लिसन टू अस, आई एम योर फादर, मैं तुम्हें कभी भी गलत सलाह नहीं दूंगा वांगजी। तो ना वांगजी बोलता है पापा मुझे पता है कि आप मुझे कभी गलत सलाह नहीं दोगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो मेरे विंग को मुझ हट करे। तो बोलते तुम्हें क्या लगता है कि वो अभी विंग को हट करेंगे। हाँ वो भटक गई थी, वो मुझे भी पता है कि वो भटक गई थी, लेकिन अभी वो ठीक है ना। वांगजी यू हैव टू लिसन टू अस, ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और तुम्हें बहुत ही अच्छे से पता है कि ये चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है जो तुम कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम, विंग की पूरी फैमिली, तुम्हारी पूरी फैमिली, तुम और ख़ास करके विंग भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। यू हैव टू लिसन टू अस, जस्ट लुक एट हर। तो ना मैडम ये यू और मैडम लैन के बीच में विंग बैठा हुआ था, और मैडम लैन और मैडम यू बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रही थी विंग को। तो विंग मतलब वहाँ पे बैठा हुआ था, तो लैनसन विंग को देखता है और बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पापा। तो ना मैं मास्टर लैन बोलते यू हैव टू लिसन टू अस, और तुम्हें फ़र्क पड़ना चाहिए, तुम्हें फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ओमेगा है वो अभी तुमने उसे मार्क किया है ना। तो लैनसन अपना सर हाँ में हिलाता है और बोलता तो बोलता है यू हैव टू लिसन टू अस बिकॉज ऑफ योर ओमेगा's हेल्थ। लुक एट हर, वो कितना खुश है अपने मॉम के साथ बैठ के, तुम्हारी मॉम के साथ बैठ के, अपने सिबलिंग्स के साथ बैठ के। तुम्हें पता है उसकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है लैनसन। यू हैव टू लिसन टू अस वेरी केयरफुली, यू आर रियली डिड इट वेरी रॉन्ग थिंग टू हर।
अच्छा, तुम उन लोगों को सज़ा देना चाहते हो, उसकी मॉम डैड को, तुम्हारी मॉम को, कि उन लोगों ने विंग के साथ गलत किया। हाँ, मैं मानता हूँ कि उन लोगों ने गलत किया और उन्हें सज़ा मिलनी भी चाहिए, और मैं इसमें कोई भी दोहराए नहीं है कि तुम्हें उसको मतलब उन लोगों को सज़ा नहीं देनी है, तुम्हें देनी चाहिए, लेकिन तुम्हें सुनना भी तो चाहिए दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू। तो ना लैंसन बोलते हैं, मैं दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू जान के क्या करूँ, बाहर में जाए दूसरे, वो नहीं आते मेरी आंखों के आंसू पोंछने के लिए, वो उल्टा मुझे आंखों में आंसू देते हैं। तो नालैन कुरान मलान मतलब वहाँ पे मास्टर लैन बोलते हैं, क्या हम तुम्हें दर्द देते? तो नालैन से कुछ नहीं बोलता, क्योंकि ये सच बात है, उसकी फैमिली ने उसे कभी दर्द नहीं दिया। हाँ, लेकिन उसके रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा ही अजीब थे और बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं मतलब ही थे, जो मेरे हैं। गाइस, मुझे इतना रोना आ रहा है ना, मैं गाने भी नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि मेरे दोनों चैनल फ्रीज़ हो रहे हैं और मेरे रिलेटिव से कर रहे हैं। मैं क्या करूँ? माय हार्ट बीट्स, मेरी दिल की धड़कनों, मेरी बात सुनो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ गाइस। मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को खो दूँगी। आप मेरे दिल की धड़कन हो, आपको मैं दिल की धड़कन मानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप लोग मुझसे दूर जाए, मुझे आप लोगों को नहीं खोना। प्लीज़ जाके मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लो। अगर मेरे दोनों चैनल को कुछ गॉड नोस प्लीज़ कि ना हो जाए, तो मुझे आप वहाँ पे भी रख सकते हो। तो मैं तीसरा चैनल खोल के अगर वहाँ पे भी आपको मतलब मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पास दूसरा चैनल भी है, आप तीसरा चैनल है वो आप वहाँ पे जा सकते हो, क्योंकि मेरे दोनों चैनल बहुत ही ज़्यादा मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा मतलब मुझे आई एम सॉरी गाइस, लेकिन मुझे बहुत परेशानी हुई है। मैं खोते खोते बच रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही टायर्ड हो गई हूँ उन सब चीज़ों के लिए। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था कुछ 2 हफ्तों में, लेकिन ये 2 हफ्तों से हो रहा है और मेरे चैनल का मतलब दोनों के दोनों ही बहुत ही ज़्यादा लो हो गए हैं। और अगर आपको लोगों को पता है, अगर व्यूज़ नहीं आते तो चैनल वो फ्रीज़ हो जाता है और वो डिलीट हो जाता है। तो आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से। मेरे रिलेटिव्स ये कर रहे हैं, मुझे इतना बुरा लग रहा है, और मैं खाने के बीच में बोल रही हूँ क्योंकि मुझे रोना आ रहा है। मैं नहीं बोल पा रही हूँ गाइस, सॉरी। तो ना मास्टर लैन ना बांगजी को समझाने लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे मॉम डैड विंग के बारे में सोचो, तुम्हारे मॉम के बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनके बारे में सोच लूँगा, लेकिन तुम अपने ओमेगा के लिए तो सोच ही सकते हो ना लैंसन। यू हैव टू लिसन टू अस वेरी केयरफुली, यू कांट डू दिस टू अस। तुम्हारी मॉम पता है वो थोड़ा सा रूड है और बहुत ज़्यादा ही सेल्फ कॉन्शियस है और लोगों की बातों में थोड़ा ज़्यादा जल्दी आ जाती है, लेकिन उन्हें रियलाइज़ भी बहुत जल्दी हो जाता है। अभी देखो तो वो तो विंग को कैसे बातें कर रही है और कैसे पैम्पर कर रही है, वो भी तुम विंग से बहुत प्यार करती है, ये तुम डिनाई नहीं कर सकते। तो ना लैंसन बोलता है, मैंने डिनाई नहीं किया है डैड कि वो विंग से प्यार नहीं करते। हाँ करते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी वजह से विंग मुझसे दूर होने वाला था। विंग को मैं खोते खोते बचा हूँ डैड, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। आई नेवर फॉरगिव हर। तो मैडम लन वहाँ पे लैंसन के पास आती है और उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मेरी गलती की सज़ा बहुत ही बड़ी है। मुझे पता है कि हम विंग को खोते खोते बचे और मेरी वजह से शायद उसने शादी के लिए हाँ बोला, और मेरी वजह से शायद उसकी मॉम डैड ने मतलब उसके मॉम ने भी शादी के लिए जल्दी कर दिया। मुझे पता है कि मेरी गलती है लैंसन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम विंग को हमसे छीन ही ले गए। हमें पता है हमारी गलती है और हम इसके लिए अपोलोजाइज कर रहे हैं ना। अगर तुम्हें और भी कुछ सज़ा देनी है तो दे दो, मैं तुम्हारे सर मतलब अपना सर नीचे झुका के वो सारी सज़ा ले लूँगा,
लेकिन विंग को हमसे दूर मत करो। ये मतलब मिनिमम एक महीना हो गया है विंग को तुमने हमसे दूर रखा है, और एक महीने में हमने ये जाना है कि विंग हमारे लिए क्या है, हम उसके लिए क्या फील करते हैं। हम मुझे पता है कि मैंने दूसरों की बात सुन के बहुत गलत कर दिया, बहुत ही बहुत ज़्यादा गलत, जो मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और मुझे इस बारे में, इस चीज़ के लिए बहुत रिग्रेट है। मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करता हूँ। आई रियली रिग्रेटिंग दैट टू कि मैंने ये किया, मैंने बहुत गलत किया, मुझे पता है। आई रियली डिड बैड थिंग्स और आई रियली अपोलोजाइज टू दैट। प्लीज़ डोंट लीव मी लाइक दैट। आई रियली लव यू। आई कांट लिव विदाउट यू गाइस। तुम, विहीन, शिचैन भी नहीं आ रहा है कुछ दिनों से। मैं क्या करूँ लैंसन, मुझे माफ़ कर दो ना, मम्मा को माफ़ कर दो। तो ना वो अपने मम्मा को ऐसे रोते हुए देख के ना लैंसन को भी बुरा लग जाता है। बोलते मम्मा मत रोना, आपका आंसू मुझे अच्छा नहीं लगता, आपको पता है। तो ना मैडम लैन बोलते तुम मुझे रुला क्यों रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हूँ। तो ना लैंसन बोलता है, फिर से नाटक शुरू हो गया। यार मेरी माँ ऐसी कैसी है। तो बोलते तेरी माँ ऐसी ही है और तुझे ऐसे ही मानना पड़ेगा। तू अपने अंकल पे गया है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तू मेरे बड़े भाई के ऊपर गया, सॉरी मेरे छोटे भाई के ऊपर गया है, लेकिन क्यों गया है। तू मेरी तरह नहीं हो सकता, अपनी माँ की तरह ही हो जाता, तेरे अंकल की तरह ही क्यों होना था। तो ना वहाँ पे माँ मतलब क्या बोलते हैं, लैन कुरैन आ जाता है और बोलते हैं क्या भांग जी मेरी तरह हुआ है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई। तो बोलते हैं क्या प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। एक नंबर का कोल्ड हार्टेड है, बिल्कुल भी बातें नहीं सुनता, हर वक्त अपनी मनमानी करना है इसे। तो ना लैन कुरैन बोलता है तो वो अपने मन की सुनता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो तो उसकी मन की भी सुनता तो अच्छा होता, वो तो रूल रेगुलेशंस और मतलब तुम जैसा बन गए। मैं मेरे बेटे को तुमसे दूर रखना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूँ, तुमने मेरी बेटी के ऊपर क्या जादू टोना किया है। कुरैन मेरे बेटे से अभी भी दूर रहो। तो ना लैन कुरैन बोलता है मैं अपने नेफ्यूज़ के साथ रहूँगा, आपको क्या करना है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो बोलते हैं हाँ मुझे पता है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आई हैव नो ऑप्शन दैट आई रियली नो अबाउट दिस थिंग्स, बट यू हैव टू नो। बोलते फिर ना लैन कुरैन बोलता है हाँ आई हैव टू लिसन टू यू। वह मुझे नहीं करना है, मुझे आपका मतलब आपका बकवास नहीं सुनना है भाई। तो बोलता है हे ओबीडियंट बनो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मैं ही हूँ। तो बोलता है हाँ मुझे पता है आप मेरे बड़े भाई हो और आप ही हो। तो ऐसा बोल के दोनों लड़ने लगते हैं। तो ना वहाँ पे विंग आता है लैंसन के पास, उसका हाथ पकड़ के बोलता है लैंसन हंगुंजन लैनारा कक्का। तो ऐसा बोलते ना विंग को ना लैंसन नैरो आइज से देखता है, बोलता है क्या। फिर बोलते हैं हम यहाँ क्यों नहीं रह सकते, प्लीज़ हम रहते हैं ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो ना लैन कुरैन बोलता है अच्छा ठीक है। लैंसन बोलता है अच्छा ठीक है हम रह लेंगे, डोंट वरी ओके। ऐसा बोल के उसके फोरहेड पे किस करता है और विंग बहुत खुश हो जाता है और अपने जीजी के पास जाता है, बोलते जीजी मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, आई लव यू जीजी, मैंने आपको बहुत मिस किया, आपको पता है। तो ना लैंसन बोलता है विंग। तो बोलता है क्या। फिर बोलता है तुम्हारी दवाई का वक्त हो गया, तुम्हें कुछ खाना होगा। तो विंग बोलता है मुझे नहीं खाना। तो ना वहाँ पे सब लोग बोलते हैं विंग दवाई के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं, तुम्हें तो खाना पड़ेगा ही, यू हैव टू ईट। तो लैंसन ऐसा ना बोलता है विंग। लैंसन बोलता है तो ना विंग मुँह बना के बोलता है अब सब लोग मुझे डांट रहे हो, इससे अच्छा तो मैं अकेला रहता। तो ना वहाँ पे विंचा बोलता अच्छा ठीक है रहो अकेले, फिर ऐसे ही तबीयत ख़राब होती रहे तुम्हारी। तो विंग मुँह बनाता है, बोलता है झुंझा तू मेरा गग्गा है, तू मेरे साथ रहेगा तू। फिर बोलता है हाँ मैं तेरे साथ ही हूँ, क्योंकि तेरी वजह से मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम झेलने पड़ रहे हैं,
तो बोलता है क्या प्रॉब्लम चल रहा है तू बता। तो बोलता है तेरे फ्रेंड्स मुझे कॉल कर करके पागल हो गए, तो लहजन को क्यों नहीं फोन कर रहे वो सब। तो बोलते मैंने तुमसे बात की है। तो बोलते तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं, कि लबींग मिला क्या नहीं मिला, ये वो क्यों कर रहे थे ये सब। तो ना वहाँ पे फिर ना जेंगचन मतलब लैंसन को देखता है और लैंसन एक नोटी सी स्माइल देता है और बोलते तुमने किया ये सब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लैंसन। तो बोलता है मेरी हिम्मत कैसे नहीं होती, मैं माफिया किंग हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है हाँ अपना दोस्त अपने पास रखो लैंसन, तुम माफिया किंग हो तो क्या हुआ, मैं माफिया किंग का वाइफ हूँ। ऐसा बोल के बोलता है मैं सुपीरियर हूँ तुमसे भी। तो बोलता है हाँ हाँ माय लॉर्ड आप मुझसे सुपीरियर ही हो, अभी कुछ खा लो और फिर दवाई ले लो। ऐसा बोल के ना ऐसा बोल के ना विंग ना बोलता है ठीक है दे दो। ऐसा बोल के वो दोनों मतलब सब लोग मिलके खाना खाने के लिए बैठते, क्योंकि सब लोगों ने कुछ नहीं खाया था और सब लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा लिटरली बहुत ही ज़्यादा ना विंग के अराउंड रह रहे थे और विंग को बहुत मिस किया था उन्होंने। उन लोगों ने किसी ने भी ठीक से खाना नहीं खाया था, तो इसीलिए ना सब लोगों को ना बहुत ही ज़्यादा लिटरली बुरा लगता है, क्योंकि विंग के जाने के बाद ना कोई भी लिटरली अच्छे से खाना नहीं खा पाता था। तो ना लैंसन को ना मैडम यू बोलती तुमने उनको क्या किया। तो बोलता है मैंने उनको उनकी जगह पे पहुंचा दिया। तो ना मैडम यू स्मक करती है, बोलती है वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सन इन लॉ। ये सुन के ना लैंसन को बहुत अच्छा लगता है कि मैडम यू ने उससे सन इन लॉ बुलाया और बहुत अच्छा लगा उसे। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते और विंग और लैंसन का बॉन्डिंग और ज़्यादा गहरा होता है। और यहाँ पे मैडम लैन विंग के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी। अभी विंग को कोई भी आके ताना मारने की कोशिश करता ना तो वो तुरंत उसको जवाब दे देती। अभी ना लैंसन से ज़्यादा लैंसन की मॉम विंग को प्यार करने लगी थी, क्योंकि वो उन्हें पता चल गया था विंग उनके लिए, उनकी बेटी के लिए, उनके परिवार के लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है। तो एक वेन ने विंग को बातें सुनाने के लिए एक पार्टी में बुलाया था और लैंसन मैडम लैन और मतलब विंग को लेके गई थी, क्योंकि सारे अपने अपने बहू को लेके जाना चाहते थे, वो ऐसी किटी थी तो इसीलिए विंग को लेके गई थी। और सब लोग ना बहुत ही रौब छा रहे थे कि उनकी बहू ऐसी है, उनकी बहू ऐसी है। और मैडम लैन को पता है कि विंग कैसा है और विंग के पास कितना ज़्यादा टैलेंट है। हाँ वो देख नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकता, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो मैडम लैन भी वो मतलब बड़ी बड़ी बोलने लगती है विंग ये कर सकते हैं वो कर सकता है। तो सच में जो कर सकता था विंग उसको ही बातें बोलती है। तो ऐसे ही ना मैडम लैन सबके ऊपर डिफेंड करने लगती है विंग को, विंग से बेस्ट कोई नहीं है। तो ना सारे ओमेगास का मुंह बन जाता है, क्योंकि ये सच था कि विंग ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था। वो अपनी पढ़ाई जो भी पढ़ाई करता था उसमें अव्वल आता था, वो पूरे चाइना में टॉप करता था। इसीलिए ना मैडम लैन तो बड़े गर्व से अपने बहू को मतलब अपने सन इन लॉ को गैस को ये ना बोलते कि बहू किससे बोल दिया, तो ओमेगा है यार, बहू बोल ही सकती हूँ। तो ना लैंसन फिर ना अपनी मॉम के साथ उसे जाने नहीं देना चाहता था कभी कभी, लेकिन मैडम लैन तो ज़िद्दी थी, वो लैंसन उससे ही ज़िद पाया था। तो मैडम लैन तो ज़िद्दी ही थी, तो वो विंग को लेके जाती थी, विंग के साथ बहुत मस्ती करती थी। लैंसन की मॉम और विंग का बॉन्ड और ज़्यादा गहरा हो गया था। लैन शिचेन ने भी शादी कर ली थी यानली से। हाँ गाइस, यानली से लैन शिचेन की शादी हो गई थी और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। तो मैं अपनी कहानी लैंसन और विंग की शादी हो गई थी, लैन शिचेन और यानली की भी शादी हो गई, जिनचो और वेंच की भी शादी हो गई थी और वो लोग अपनी ज़िंदगी के बेस्ट लाइफ एंजॉय कर रहे थे। लैंसन विंग को कभी कभी छुट्टियों पे भी लेके जाता था, मतलब अलग अलग जगह। तो ना वो ना लैंसन विंग को अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाता रहता था।
तो ना लैंसन ना एक बहुत अच्छा डॉक्टर था, लेकिन वो इतना फेमस नहीं था। जब वो हवाई गए थे ना, तभी उन डॉक्टर के बारे में लैंसन को पता चला था। तो ना लैंसन ने उस डॉक्टर के पास विंग को लेके गए थे, और उस डॉक्टर ने बोला था कि हाँ, विंग की आंखें वापस आ सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उसकी बॉडी को अलग रिएक्ट कर सकती है, और कुछ भी हो सकता है। अगर ये मेडिसिन उसे लग गया तो उसे कंटिन्यूसली ये खाना पड़ेगा। उसकी जितनी भी तबीयत ख़राब लगे, कुछ भी हो, उसे खाना पड़ेगा। तो ना विंग ना बोलता है हाँ, मैं खाऊंगा, मैं अपनी तरफ से बेस्ट 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 चाहूँगा कि मुझे देखना है, मुझे इस दुनिया को देखना है। जस्ट वांट टू सी दैट ब्यूटीफुल वर्ल्ड। ऐसा बोल के ना लैंसन ना विंग को हक कर लेता है, और विंग ना बोलता है नहीं लैंसन, मुझे नहीं, इतनी अंधेरे में नहीं रहना। आई जस्ट रियली डोंट वॉन्ट टू सफ़र दिस थिंग्स। आई जस्ट वॉन्ट टू बी विद यू, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए लैंसन। तो ना लैंसन उसको विंग को हक कर लेता है और बोलते है हे माय बाबे, जस्ट काम डाउन, एवरीथिंग गोना बी अ फाइन। हम इसीलिए तो यहाँ पे आए हैं ना, प्लीज़ बाबे, इतना ज़्यादा नहीं सोचते ना। तुम्हें पता है ना कि हम कितना प्यार करते हैं तुमसे। तुम मेरे दिल में रहते हो, तुम मेरी ज़िंदगी हो। तुम्हारे अलावा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा, और मेरा प्यार इस दुनिया को हमेशा देखेगा। ऐसा बोल के ना विंग के फोrehead पे किस करता है। तो ना वो डॉक्टर ना बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, मतलब वो ना जड़ी बूटियों से बना रहा था और विंग के ऊपर अप्लाई कर रहा था। और विंग ना मतलब धीरे धीरे उससे ना विजन्स आ रहे थे। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा ना, मतलब उसको डॉट, मतलब कुछ ब्लैक डॉट, एक सफ़ेद डॉट दिखता था। तो इसलिए ना विंग बहुत खुश था। धीरे धीरे उसकी मतलब बॉडी भी रिकवर हो रही थी। उस डॉक्टर ने क्यों विंग को ऐसे किया पता है? क्योंकि कुछ भी का एक मतलब हर किसी का एक साइड इफ़ेक्ट होता है, हर मेडिसिन का एक साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। तो वो नहीं, श्योरिटी नहीं दे सकते थे कि अगर कुछ हो जाए गलती से भी, अगर श्योरिटी दे दी कि हाँ ये नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकते। कोर्ट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हम कुछ नहीं कर सकते, कभी भी कुछ हो सकता है। डॉक्टर्स के हाथ में भी इतना कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए ना डॉक्टर ने पहले लैंसन को बोल दिया था कि कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ना लैंसन ने बोल दिया था अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम बहुत अच्छे से अगर देख पाओ तो देख लो। तो ना वो क्या बोलते हैं, उस डॉक्टर ने खाली सिर्फ अपने आप को सेफ रखने के लिए सब बोला था, लेकिन उसे पता था कि विंग की आंखें वापस आ सकती है, उसके पास ऐसी मेडिसिन्स है, तो वो क्यों नहीं यूज़ करेगा, उसे यूज़ करना है। तो ना विंग बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो ना लैंसन और विंग हवाई मिनिमम 2 सालों के लिए वहाँ पे रुक गए थे, क्योंकि विंग का ट्रीटमेंट नहीं रुकना चाहिए। तो इसी दौरान ना यानी को एक बेबी अल्फ़ा बॉय होता है, तो जिसका नाम शिजुई रखा जाता है, लैन शिजुई। तो ना वो बहुत ज़्यादा क्यूट था। और दूसरी तरफ से लैन सॉरी गाइस मैं थोड़ा सा भूल गई थी। तो हाँ, वैनिंग और नी हुसैन की भी शादी इस दौरान हो गई थी। नी हुसैन का एक ओमेगा सन हुआ था, और दूसरी तरफ से वैनचिंग और जिंग चैन का एक बेबी अल्फ़ा गर्ल हुई थी, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी थी। मतलब इतना खूबसूरत आँखें, इतनी खूबसूरत नोज़, वो बहुत प्रिटी थी। तो ना लेस्बियन ना बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि उसकी शिजी के पास नहीं रह पाई, उसके दोस्त के साथ नहीं रह पाई, अभी वो उसका बेबी को गोद में भी नहीं ले पाई। लेकिन
जियांग लेंस ना हवाई आते रहते थे, विंग को विज़िट करते रहते थे। तो ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा उसका मूड ऑफ था, क्योंकि उसे बेबीज़ को देख मतलब उसे छूना था, उसको किस करने थे, उसके भी कि मतलब उसे खेलना था। तो ना वहाँ पे लेंस के एक पार्टी थ्रो कर किया जाता है। तो हवाई पे वो पार्टी थ्रो की जाती है। तो ना वहाँ पे लेंस के सारे रिलेटिव्स को बुलाया जाता है। फिर जियांग के रिलेटिव्स को बुलाया जाता है, क्योंकि जियांग यानली भी तो जियांग की भी जियांग फैमिली की बेटी थी, तो इसीलिए तो वहाँ पे ना लेंस जन और विंग भी जाता है। तो ना वहाँ पे कुछ एल्डर्स थे जो विंग को बोल रहे थे कि तुम्हारा तो उन सबसे ज़्यादा मतलब बेबी जल्दी होना चाहिए था, तुम लोगों का तो अभी बेबी प्लान मतलब उनका तुम्हारा बेबी तो उनसे भी बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि तुम लोगों की शादी सबसे पहले हुई है। तो ना बीइंग बोलता है, कुछ नहीं बोलता, वो अपना सर नीचे करके रखा था। अभी वो उसे ना थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता था। तो ना बीइंग ना ऐसे मतलब माथा मतलब हेड मुंडी नीचे करके रखा था, और वो ना कुछ भी नहीं बोलता, वो ना एकदम चुप रहता है, क्योंकि उसे ये सब चीज़ों की आदत थी, क्योंकि उसकी फैमिली में भी उसको बातें सुनाई जाती थी जब वो देख नहीं पाता था वो, और अभी उसे दोनों बातें ही सुननी पड़ती, देख भी नहीं सकते, बेबी भी नहीं कर रहे। तो वहाँ पे मैडम लैन आके ना उस एल्डर्स को मतलब बहुत ही गंदी तरीके से ना क्या बोलते हैं उसको, इंसल्ट करती है, क्योंकि उनके मतलब उनका स्पाउस वो उनकी लॉ है, अगर मतलब मदर इन लॉ है, वो कुछ नहीं बोले, वो कौन होता है कि वो अब उसके विंग को बोले। विंग की मॉम ना उस एल्डर को इतनी बातें सुनाती है, वो ना ऐसे नहीं था कि चुपचाप वो बातें सुनाती, वो चिल्ला चिल्ला के उसे सुना रही थी और बोल रही थी कि आपकी बहू तो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी ना, और लेकिन फिर भी क्या हुआ, आपके बेबी उसके बेबी नहीं रहा। मुझे बहुत मतलब दुख है इस बात का, और आपका बेटा किसी और के साथ भी तो मुंह मार रहा था, लेकिन उसकी गलती की वजह से तो उसके बेबी को वो ने खो पाए। तो ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब रूडली बातें बोल रही थी। तो वहाँ पे मास्टर लहरात के बोलते ली ये क्या कर रही हो, तो बोलते इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सन इन लॉ को बातें सुनाने की। तो ना मैडम लैन तो विंग से ऑब्सेस्ड हो गई थी। तो वहाँ पे एक और एल्डर आके बोलते तुम उसे अच्छे से भी बोल सकती थी। तो ना मैडम लैन बोलती है उसका बेबी क्यों नहीं हो रहा है, उसको वो लोग बेबी प्लान क्यों नहीं कर रहे, ये हम लोग आपको बताने में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड विद टेलिंग यू दैट व्हाट आई डिड। ऐसा बोल के ना मैडम लैन बोलती कि दोबारा अगर किसी ने भी लिटरली किसी ने भी मेरे सन इन लॉ को कुछ कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नो वन टू डेयर टू सी माई बैड साइड, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन। ऐसा बोल के ना मैडम लैन चिल्लाती है। तो नवीन जाके मैडम लैन को करके ना बोलते हैं मॉम प्लीज़ शांत हो जाइए। वो रोने लगा था, क्योंकि उसे इतना ह्यूमिलिएशन फील हो रहा था। वो भी बेबी प्लान करना चाहता था, लेकिन वो अपने आँखों के पूरी तरह लौटने के बाद ही बेबी प्लान करना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि वो सब कुछ देखे, अपने बेबी बम को देखे, एवरी सिंगल थिंग वो महसूस करे। तो ना लैंसन वहाँ पे आ जाता है और लैंसन बींग को गोद में लेके वहाँ से चला जाता है। और मैडम लैन बोलती है मेरे खुशियों में आने के लिए बोला था, मेरे दुखों को बढ़ाने के लिए नहीं। ऐसा बोल के ना मैडम लैन भी वहाँ से चली जाती है। तो ना उस एल्डर को सब लोग बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं, बोलते हैं कि जिन बारे में पता नहीं है उन बारों में क्यों बातें करती रहती हो। तो ना ऐसा बोल के ना मैडम लैन मतलब वहाँ से सब लोग चले गए थे। वहाँ से सब लोग जाने के बाद ना वो एल्डर अपना सर नीचे कर लेती है, क्योंकि वो बातें सुनाने आई थी, उन्हें इतनी सारी खरी खोटी सुननी पड़ी। बोलते हैं ना लोग होते हैं ना ऐसे, जो खुद के घर में अंधेरा रख के दूसरों के घर में क्या चल रहा है
ये बहुत अच्छी तरह से बोलना चाहिए। दूसरों के मैटर में अपना बात बोलना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना कि ये गलत है, ये सही है, खुद के घर में क्या हो रहा है ये बिल्कुल नहीं देखते। दूसरों के बच्चे बुरे हैं, वो बड़ों की इज्जत नहीं करते, लेकिन उनके बच्चे बहुत इज्जत कर लेते हैं। गधे कहीं के, हिपोक्रेट इंसान। ऐसा होता है गाइस, जो दूसरों के बच्चों में नुक्स निकालते रहते हैं, खुद के बच्चे से कितने खराब है वो नहीं देखते। तो मैडम ने ये सब बातें बोली थी उस एल्डर को। फिर ना वो सब लोग वहाँ से बाहर चले गए थे, तो वो पार्टी वही ख़त्म हो गई थी। तो नवीन बहुत रो रहा था, उसे बोल रहे थे कि मुझे बेबी चाहिए। तो नलैन बोलता है, बेबी हम करेंगे ना बेबी, लेकिन तुम्हारी आँखें देखो, अगर तुम्हारी आँखें बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी तो तुम सब कुछ एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से कर पाओगे। यू आर एक्सपीरियंस एवरी सिंगल थिंग बच्चा, डोंट डू दैट ना। लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी इन द आइज। ऐसा बोल के ना अनबीन को दिखता है, बोलता है कि बेबी जस्ट काम डाउन, ओके। फिर ऐसे 2 साल अच्छे से बीत जाते और वीन की आँखें फाइनली बहुत अच्छे से वापस आ गई थी। तो ना जब वीन देखने लगा था तो नवीन ने एक थर्राम से लैंसन के ऊपर कूद के बोला था, मुझे बेबी चाहिए। तो ना लैंसन बोलते हैं, यस माय बेबी, मेरे बेबी को एक बेबी चाहिए, ओके। ऐसा बोल के ना वो दोनों बहुत ही खुशी होते हैं। फिर अपना एक टेली नाइट एक्टिविटी करते हैं। फिर वो कुछ दिनों के बाद विंग सच में प्रेग्नेंट हो जाता है। और विंग ना मतलब बहुत खुश था और लेंस भी बहुत खुश थे, क्योंकि विंग बहुत खुश था। विंग की आँखें आ गई थी। अभी तो विंग परफेक्ट था, उसके अंदर कोई भी मतलब लिटरली कोई भी नुक्स नहीं निकाल सकता। तो विंग और लैंसन चाइना लौट आते हैं। चाइना लौट आने के बाद जियांग्स मतलब लेंस ने और जियांग्स ने मिलके एक बहुत बड़ी पार्टी थ्रो की थी सबको बताने के लिए कि विंग देख सकता है। तो ना विंग की सारी मतलब अचीवमेंट सब कुछ बताने के बाद, लेकिन लेंस और जियांग्स ने ये नहीं बताया था कि विंग प्रेग्नेंट है। हाँ, जब तक 7-8 महीना नहीं होता है तो कभी किसी को नहीं बताया जाता, क्योंकि नज़र लग जाती है। दूसरों की नज़र बहुत गंदी होती है गाइस, बहुत ही ज़्यादा गंदी। और कोई मतलब लेंस और जियांग्स नहीं चाहते थे कि विंग के बेबी के ऊपर कोई भी गंदी नज़र आए, कोई भी बुरी बला आए। तो इसीलिए ना मैडम यू और मैडम लैन ना बहुत ही ज़्यादा लिटरली बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव हो गई थी विंग को लेके। इवन की लैन कुरैन भी विंग को लेके बहुत पॉसेसिव हो गए थे। विंग के अराउंड हर वक्त कोई ना कोई होता था, विंग को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। इसका मतलब ये नहीं कि उसको मतलब बंद करके रखा जाता था। विंग को अपना टाइम मिलता था, विंग को जो करना होता था विंग वो करता था, लेकिन उसके आसपास उसको देखने के लिए कोई ना कोई ज़रूर होता था। विंग को समझ नहीं आता था कि उसके अराउंड कोई है या नहीं, क्योंकि वो सब लोग ना एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते थे। क्योंकि ऐसे अगर किसी ने भी विंग को ऐसे स्टॉक किया, ऐसे बंद फील करवाया, तो विंग मतलब सफोकेशन फील करेगा ना। तो इसीलिए तो ऐसे विंग की पूरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से बीती है। विंग ना मतलब इतना ज़्यादा मोड़ी हो गया था, फिर भी मैडम लैन कुरैन, मास्टर लैन शिचैन, यान ली, सब लोग विंग को रात के 3 बजे कभी कुछ खाने का मन करता, 4 बजे, कभी कभी 6 बजे, कभी कभी तो रात के 1 बजे, मतलब हर वक्त उसे ना अपने चीज़ के लिए मतलब बहुत खाना मतलब अपने लिए कुछ भी चाहिए होता था। स्ट्रॉबेरीज, शेक्स, केक्स, मतलब नूडल्स, रैमन्स, मतलब बहुत सारे किम्बर्स। अचानक से उसे पापड़ी चाट खाने का मन करता, वो गोलगप्पे खाने का मन कर जाता। तो उसके सारे नखरे उठा के विंग और ट्विंस अल्फ़ा बेबी बॉयज़ होते हैं। तो ना वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे। तो ना लेंस बोलता है कि देखो विंग अभी एकदम पूरी तरीके से परफेक्ट है। और ना मैडम लैन बोलती है, मेरा विंग मेरे लैंसिंग के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है, लुक एट हर।
ऐसा बोल के उन्होंने विंग की तरफ दिखाता और विंग बहुत अच्छा एक आर्टिस्ट भी बन गया था। तो ऐसे उनका एक हैप्पी एंडिंग होता है गाइस। गाइस आई नो मैं थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ, मेरे इस चैनल को भी ना प्लीज़ कर रहे हैं। तो गाइस अगर आप लोग मुझे सुन रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और भी ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे दिल की धड़कनों। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, तुम लोग भी मुझे प्यार करो और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो ज़रूर करो गाइस प्लीज़। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम बड़ा इशू हो गया तो मैं आप लोगों को खोना नहीं चाहती। आई डोंट वांट टू लूज़ यू गाइस बिकॉज ऑफ दिस शिट थिंग्स। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लो। मैं रोज़ आती हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं रात के 10:30 से 11:30 तक तो मैं होती हूँ। अगर मुझे नींद ना आए तो फिर मैं तो अगर सो जाती हूँ तो नहीं जाती हूँ, अगर जगी होती हूँ तो वहीं पे होती हूँ। प्लीज़ गाइस मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करो, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो ज़रूर। आई लव यू गाइस। और बताना कि ये स्टोरी तुम लोगों को कैसी लगी। मैं एक न्यू स्टोरी, एक हिस्टोरिक फंक्शन लाऊंगी। आई होप आप लोगों को वो हिस्टोरिक फंक्शन भी बहुत अच्छी लगेगी। आई लव यू गाइस, बाय बाय।